नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों। आज तो बड़ा गजब हुआ है। क्या हुआ कि मेरे को दोपहर में मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया और उसमें अकबर बादशाह के दरबार से जो है वो बिरबल महोदय मेरे पास आते हैं और मुझे जगाते हैं और आकर के कहते हैं मास्टर जी खड़े हो ना। मैंने कहा क्या हुआ। बोलो यार कल मेरी परीक्षा लेने जा रहे हैं और मेरे को एक प्रश्न का उत्तर बताओ। ये गर्मी का मौसम है और इसमें ये बताइए कि बादशाह कल मुझे पूछेंगे कि मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है। मैंने कहा देखिए भाई साहब, आपको अगर ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानना है तो मेरे चैनल पर ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, आप आराम से उसको देखिएगा। आपको काहे की टेंशन करने की। और ऐसी चीजें देखने के लिए उस चैनल को आप तो बस डेली ध्यान रख लीजिएगा, अपने आप सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको। मस्त रहिए और लगातार देखते रहिएगा। बोलो ठीक है साहब। इतने मेरी आंख खुली, मैंने सोचा क्यों ना आपको ये वीडियो बना करके दे दिया जाए। तो चलिएगा, आज अपन ये मटके का जो ज्ञान है ना, इस गर्मी के मौसम में जो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, इस ठंडे पानी का राज क्या है आज आप जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आप एक बात जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के पीछे विज्ञान की कौन सी घटना है, और वो घटना है वाष्पीकरण। इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं और हिंदी में उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को आपको समझना पड़ेगा पहले। वाष्पीकरण है क्या। दुनिया में कोई भी पदार्थ या तो वो ठोस रूप में रहता है जैसे ऐसे है, जैसे लोहा है, या वो पदार्थ द्रव अवस्था में रहता है जैसे पानी है, दूध है। जब दुनिया का कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में, और तीसरी होती है गैस। जो गैस आप देखते होंगे घर में, चूल्हे वाली गैस भी होती है और अपने चारों तरफ जो वायु है ये भी गैस के रूप में है। तो जब भी कोई पदार्थ जो द्रव अवस्था में है जैसे पानी के रूप में है, या पानी, आप पानी को समझो, तो जब ये पानी जो द्रव अवस्था में है, ये अगर ये इसकी जो सतह है, जैसे मान लो ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है, ये पानी भरा है इसमें, और मैं इसमें पानी के ये अणु बना रहा हूं इसमें। भाई साहब ये पानी के मैंने इसमें अणु बना दिए हैं। अब आप कहोगे भाई साहब पानी के अणु इतने बड़े होते हैं? इतने बड़े नहीं होते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पानी के अणु मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाए। अब ये जो पानी के अणु है ना, ये क्या करेंगे कि ये देखिए, मैंने एक बात आपको यहां लिखी है कि कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है, अपन घर में पानी को उबालते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो सामान्य ताप, उस उबलने वाले ताप से कम ताप पर, जैसे बाहर धूप में है या कमरे में रखा है या कहीं भी जो ताप है, इस ताप के ऊपर अगर ये जो द्रव है, इस द्रव के जो अणु हैं, ये अणु क्या करते हैं, जो सतह वाला अणु होता है ना, ये ऊपर की सतह का जो अणु है, ये क्या करता है कि अपनी सतह को यहां से ये छोड़ करके और ऊपर चला जाता है। ऊपर का मतलब वायु में चला जाता है। वायु में जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसके पीछे क्या कारण होता है कि ये अपने आसपास के अणुओं से इसकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होती है ना, वही तो उछल कूद करता है। आप जानते हो ना, जो जिसके पास ताकतवर बच्चा होगा वही उछल कूद करेगा। तो इसमें क्या है कि इसके पास में क्या है, ऊर्जा है, और ये ऊर्जा जिस अणु के पास में ऊर्जा ज्यादा होगी अन्य अणुओं से, वो इस सतह को छोड़ करके और वातावरण में चला जाता है। वातावरण में चला जाता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। यानी इसने क्या की, सतह को छोड़ा। ऐसे ही अणु बार बार अपनी सतह को छोड़ते रहते हैं। एक एक अणु ऐसे जल की सतह को छोड़ता जाता है, और जब ये अणु सतह को छोड़ता है, तो इन अणुओं की थोड़ी सी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ये ऊर्जा कम होती है तो इसका सतह का जो ताप होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। और ये क्रिया जो पानी के अणु जो द्रव अवस्था से जो गैस अवस्था में गया, इसी को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। बस और कुछ नहीं है। यही घटना कपड़े सुखाने में होती है, यही घटना अपन जब पसीना सूखता है उसमें होती है। लेकिन मैं अब आपको इस घटना को इस मटके से जोड़ के समझाता हूं। क्या होगा कि इस मटके की सतह गिल्ली है, और इसके चारों तरफ की जो वायु है, मैं आपको बताऊं कि गर्मियों के दिनों में वायु के अंदर नमी कम होती है और इसीलिए वो हमें थोड़ी गर्म लगती है। जब वायु में नमी ज्यादा होती है ना, तो वो क्या लगती है, हमें ठंडी लगती है। वायु में नमी बढ़ेगी तो हमें ठंडी लगेगी। जैसे बरसात के दिनों में हमें हवा ठंडी क्यों लगती है, क्योंकि उसके अंदर नमी होती है। तो इस मटके के चारों तरफ हवा में जो नमी कम है, और दूसरी बात इसके अंदर जो सामान्य ताप के ऊपर ये जो मटके की जो सतह है, इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इनमें से जो पानी जो रिस के बाहर आता है, ये क्या करता है, इस सतह से जब छोड़ते हैं अणु, यानी सतह से जो पानी का अणु है वो
इसको छोड़ करके और जब वातावरण में जाते हैं तो यहां का टेम्परेचर, इस सतह का ताप कम कर देते हैं। जब इस सतह का ताप कम रहता है तो इसके अंदर का ताप भी कम रहेगा और इस प्रकार से ये क्रिया निरंतर जारी रहती है और इस प्रकार से मटके के अंदर का पानी ठंडा रहता है। आप बात समझ गए होंगे कि ये प्रक्रिया आपके शरीर पर जब आप नहा करके पंखे के नीचे जाते हैं तो जैसे ही भाप बन करके उड़ता है तो आपके शरीर के जो सतह का जो ऊर्जा है वो लेकर के अणु उड़ता है, इसलिए आपके सतह का यानी शरीर की जो त्वचा है उसको ठंडक महसूस होती है। इसके अलावा जो महिलाएं नेल पॉलिश लगाती हैं उनके पास एक एसीटोन होता है, आपने देखा होगा, या इथर जो होती है, अगर वो जब हथेली पर रखते हैं तो थोड़ी देर में वो उड़ती है तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो ये ठंडक इसीलिए महसूस होती है क्योंकि जो उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है और वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जब अणु सतह छोड़ता है तो वो कुछ सतह का ताप कम हो जाता है जिसकी वजह से वो हमें ठंडक देता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको शायद मुझे लगता है कि समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ लिखा भी है कि कोई भी द्रव जिस ताप पर वह उबलता है उससे कम ताप पर यदि उस द्रव की सतह से अणु गैस के रूप में बदलता है तो उस क्रिया को वाष्पीकरण के रूप में हम जानते हैं। और लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और इस तरह के जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं अच्छी अच्छी चीजें इस पर उपलब्ध करवाऊंगा। आप लोग इसको निरंतर देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।